हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। कल मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ हीमोफीलिया, जो एक क्या है, लिंग सहलग्न रोग है। क्या है? लिंग सहलग्न रोग है। ये ऐसे रोग हैं जो किसी व्यक्ति को चोट लगने पर, हल्का सा चोट लगने पर क्या हो जाता है, रक्त का स्राव होता रहता है और समय से इलाज ना मिल पाने के कारण रोगी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं, पूछा भी जाता है। तो बिना देरी के हुए आइए हम हीमोफीलिया रोग के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आज देख रहे हैं यहाँ पर हीमोफीलिया रोग। क्या है हीमोफीलिया? इस हीमोफीलिया रोग को ब्लीडर रोग, शाही रोग या क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से रोग? ब्लीडर रोग, शाही रोग और क्रिसमस रोग। तो आप देखेंगे कि क्रिसमस रोग क्या है, शाही रोग क्या है, ब्लीडर रोग के नाम से क्यों हीमोफीलिया जाना जाता है। आइए देखते हैं ब्लीडर रोग, ब्लीडर डिजीज। आप देखते हैं कि हीमोफीलिया के रोगियों में रक्त स्कंदन की कमी होती है। क्या होती है? रक्त स्कंदन की कमी होती है, यानी जो ब्लड होता है ब्लीडर, रक्त स्कंदन की कमी होती है। इस कारण इनमें या तो रक्त स्कंदन नहीं होता या होता है तो बहुत लंबे समय बाद होता है। जो रक्त का स्राव जब होता रहता है, ऐसे रोगियों में क्या होता है कि रक्त का स्कंदन नहीं होता, यदि होता है तो क्या होता है, बहुत लंबे समय बाद होता है। ठीक है, इस कारण इसमें क्या होता है, ब्लीडर रोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्लड जो होता है हमेशा स्राव होता रहता है, बहता रहता है। आगे देखेंगे जो इसमें क्या है, अगला क्या है, क्रिसमस रोग है। क्या है? क्रिसमस। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, दो नाम होते हैं। अब इसमें देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें रक्त स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता। रक्त स्कंदन कारक 8 का निर्माण नहीं होता। किसमें? हीमोफीलिया ए में। और इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया बी, इसमें रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं होता। किसका? 9 का निर्माण नहीं होता। ये जो रक्त स्कंदन कारक होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं और इन्हीं कारकों के माध्यम से क्या होता है, रक्त का स्कंदन होता है। जब कारक नहीं पाए जाएंगे तो क्या होगा, रक्त का स्कंदन नहीं होगा। जो हीमोफीलिया रोग है बी, हीमोफीलिया बी रोग है, ये सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, स्टीफन क्रिसमस। क्या है? एक लोग कौन थे? स्टीफन क्रिसमस, इसमें पाया गया। इसलिए इस रोग का नाम, हीमोफीलिया रोग का नाम क्या दिया गया, क्रिसमस रोग दिया गया। क्या दिया गया? क्रिसमस रोग दिया गया। इसे शाही रोग क्यों कहा गया? क्यों कहा गया शाही रोग? क्योंकि शाही रोग में आप जानते हैं कि आपको बताया भी गया है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस रोग की क्या थी, वाहक थी। जो इंग्लैंड की एक महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, वो क्या थी, इस रोग की वाहक थी। उसने इस रोग का प्रसार अपने बेटे लियोपोल्ड में किया। उनके एक बेटा था, उन बेटे का लियोपोल्ड में किया और बाद में यह रोग कई शाही परिवारों में फैल गया। जो लियोपोल्ड था उनके माध्यम से ये क्या हो, कई शाही परिवारों में क्या हो गया, यह रोग फैल गया। जैसे स्पेन है, रसिया है, जर्मनी है। स्पेन का शाही परिवार, रसिया का शाही परिवार, जर्मनी का शाही परिवार, इन शाही परिवारों के माध्यम से यह रोग क्या होगा, फैलता चला गया। इसलिए फैलने के कारण इसलिए इस हीमोफीलिया रोग को शाही रोग भी नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि जो हीमोफीलिया रोग होते हैं यह अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग है। कैसा रोग है? अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग है। और इसके जो हीमोफीलिया के जीन होते हैं केवल एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वाई पर नहीं पाए जाते हैं। किस पर पाए जाते हैं? एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, वाई पर नहीं पाए जाते हैं। हीमोफीलिया की जो खोज की थी जॉन ओट्टो ने किया था। कोई पूछेगा कि हीमोफीलिया की खोज किसने किया था, तो आप कहेंगे जॉन ओट्टो ने हीमोफीलिया की खोज की थी। अब आपको पहले से ही बताया गया कि जो हीमोफीलिया की जीन होती हैं एक्स गुणसूत्र पर पाई जाती हैं, इसलिए क्या है, एक्स सहलग्न रोग है। कैसा है? एक्स सहलग्न रोग है जो अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अप्रभावी जीन के कारण होता है। अब आप इसमें देखते हैं जो हीमोफीलिया के जीन होते हैं, सबसे पहले कुछ केसेस जानेंगे और उसके बाद केसेस के बाद में आपको पता चलेगा कि जैसे किसी का हीमोफीलिक पुरुष का विवाह,
हीमोफिलिक स्त्री से होता है तो क्या होता है, सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से होता है। तो इन केसेस में होने वाले संतान जो स्त्री होंगी, जो पुत्र होंगे, जो पुत्रियां होंगी, क्या होंगी, वाहक होंगी, रोगी होंगी। और एक टॉपिक ये भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, सामान्य व्यक्ति में रक्त स्कंदन काल 3 से 6 मिनट होता है। यानी किसी व्यक्ति को जब चोट लग जाती है और वो व्यक्ति क्या है, सामान्य है, तो उसको चोट लगने के बाद 3 से 6 मिनट तक उसका रक्त का थक्का जम जाता है, यानी रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है। तो और जो हीमोफीलिया रोगी होते हैं, इसमें क्या होता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता, रक्त बहता रहता है और अधिक स्राव होने के कारण रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो जो 6 फैक्टर होते हैं, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या है, सामान्य मादा है। क्या है, सामान्य मादा, क्योंकि X जो गुणसूत्र होते हैं किसमें पाए जाते हैं, मादा में पाए जाते हैं, स्त्री में पाए जाते हैं। तो ये कि X है तो ये सामान्य मादा है, क्योंकि जो हीमोफीलिया के जीन होते हैं, जैसे X और मैंने H लिख दिया, तो हीमोफीलिक जीन इस पर क्या है, मौजूद है। क्या है, मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं XHX, यानी एक X पर H पाया गया और एक पर नहीं पाया गया, यानी हीमोफीलिक जीन X गुणसूत्र पर एक X गुणसूत्र पर पाया गया और एक पर X पर नहीं, इसलिए क्या वाहक स्त्री है, यानी स्वयं क्या होगी, सामान्य होगी। यानी रोग का जो प्रसार होगा इस स्त्री से दूसरे पुत्र में जा सकता है। इसमें देखेंगे, इस वाहक मादा में आवर्त चक्र के दौरान अधिक रक्तस्राव हो सकता है। इन्हें जो रजो चक्र होता है, इस वाहक मादा में जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें अधिक समय तक या अधिक रक्तस्राव हो सकते हैं। इसमें देखेंगे, ये वाहक हो गई। अगर X के दोनों क्रोमोसोम पर, एक ये है, ये क्या है, दोनों पर H यानी हीमोफीलिक जीन उपस्थित है, तो ये हीमोफीलिक मादा होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि XY क्या है, सामान्य नर है, क्योंकि Y पर क्या होंगे, इसके हीमोफीलिक जीन उपस्थित नहीं होते हैं, केवल किस पर पाए जाते हैं, X पर ही पाए जाते हैं। इस पर एक ही X पर ही पाए जाएंगे तो हीमोफीलिक नर होगा। क्या होगा, हीमोफीलिक नर होगा। आइए एक केसेस के बारे में, 3 केस के बारे में आपको बताएंगे कि 3 केस के बारे में क्या होता है। जैसे केस फर्स्ट है, आप देख रहे हैं, सामान्य नर यानी सामान्य पुरुष का विवाह वाहक मादा से हो, तो सामान्य नर यहाँ पर क्या है, XY है। क्या है, XY है। और वाहक मादा XHX है, ये क्या है, वाहक है। अब इसमें अगर इसका विवाह होगा और इसमें देखेंगे XHXY, तो होने वाला जो पुत्र या पुत्री होंगे XH, XX, XY और XY। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये पुत्री है। क्या है, पुत्री है। ये क्या है, पुत्री है। ये क्या है, पुत्र है। ये क्या है, पुत्र है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कौन रोगी है, कौन वाहक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पुत्री क्या होगी, वाहक होगी। क्या होगी, वाहक होगी। ये क्या होगी, सामान्य होगी। क्या होगी, सामान्य होगी। ये क्या होगा, हीमोफीलिक पुत्र होगा। क्या होगा, हीमोफीलिक पुत्र होगा। और ये क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा। क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा। इस केस में ऐसे पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न होंगे। सेकंड केस में आप देखेंगे कि हीमोफीलिक पुरुष। अब हीमोफीलिक पुरुष, तो हीमोफीलिक पुरुष हो गया, पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री या सामान्य मादा से होगा, तो होने वाले संतानों में रोग कैसे देखेंगे। आप देख रहे हैं कि XXXY XH। अब ये हीमोफीलिक नर हो गया। अब इसका जब फ्यूज होगा XHX XHX XY और XY, यानी आप देख रहे हैं जो भी हीमोफीलिक पुरुष का विवाह अगर सामान्य मादा से हो रहा है, तो जितनी भी पुत्रियां होंगी वो क्या होंगी, वाहक होंगी। क्या होंगी, वाहक होंगी। और जितने भी पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य होंगे। क्या होंगे, सामान्य होंगे। अगला केस है हीमोफीलिक पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से, यानी हीमोफीलिक पुरुष का विवाह क्या हो, वाहक स्त्री से हो। अब ये क्या हो गई, वाहक हो गई। और ये क्या हो गई, हीमोफीलिक पुरुष हो गया। अब वाहक स्त्री से होगी तो ये हीमोफीलिक हो गया, ये वाहक हो गया। जब विवाह होगा तो होने वाले जो संतान होंगे XHXH XHX XHY और XY।
वाई। आप देख रहे हैं जब हीमोफीलिक पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से होता है तो पुत्री जो होगी, यहाँ पर एक आपको देखा है पुत्री क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। क्या होगी, हीमोफीलिक पुत्री होगी। ये क्या होगी, हीमोफीलिक नहीं, ये क्या होगी, वाहक पुत्री होगी। क्या होगी, वाहक पुत्री होगी। ये क्या होगा, हीमोफीलिक पुत्र होगा। क्या होगा, हीमोफीलिक पुत्र होगा। ये क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा। इस तरीके से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आप लोगों को इसकी तैयारी भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बनते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।